नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है आखिर किन हालातों में वह व्यापारी सड़क का भिखारी बन गया और फिर किस्मत ने मारी पलटी और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा न था। तो दोस्तों, कहानी के पहले भाग में हमने जाना कि जब सड़क पर खराब मौसम में भारी बारिश के चलते एक वृद्धाश्रम का संचालक, जिसका नाम आनंद है, वह रुकता है तो देखता है वहां एक वृद्ध व्यक्ति ठंड से ठिठुरता हुआ बैठा है, जिसके पास एक फटा हुआ कंबल था। जिसे देखकर आनंद को उस पर तरस आता है और आनंद उससे पूछते हैं कि उसकी कहानी क्या है। वह व्यक्ति आनंद को बताता है कि वह किसी समय पर एक अच्छा खासा व्यापारी हुआ करता था और फिर वक्त की मार कुछ ऐसी पड़ी कि उसकी औलाद ने उसे उसके घर से, जायदाद से बेदखल कर दिया। वह बुजुर्ग व्यक्ति आनंद से बात करते हुए कहता है कि किसी समय पर ऐसा हुआ करता था जब माँ बाप अपनी औलाद को अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया करते थे, लेकिन अब जमाना कितना उल्टा आ गया है। औलाद अपने माँ बाप को जायदाद से बेदखल कर देती है। आइए जानते हैं इसके आगे की कहानी। मणिलाल जी ने अपने आंसू पोंछते हुए आनंद से कहा। अब तक बारिश भी लगभग शांत हो चुकी थी। आनंद के दोस्त ने कहा, चलो आनंद, चलते हैं, हमें देरी हो रही है। तब आनंद ने मणिलाल जी से कहा, बाबा, अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। मणिलाल जी कुछ समझ नहीं पाए और आनंद की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे। तब आनंद ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बाबा, जहां मैं आपको लेकर जा रहा हूं वहां आपको आपके जैसे बहुत लोग मिलेंगे, जहां सभी लोग आपके अपने होंगे, क्योंकि वे सभी आप ही की तरह सताए हुए हैं। वे सभी आपकी ही तरह हैं, जिन्हें उनकी औलाद ने ठुकरा दिया, जिनसे केवल तब तक मतलब रखा गया जब तक उनके पास धन दौलत थी। मणिलाल जी बोले, बेटा, तुम क्या काम करते हो? तब आनंद ने कहा, बाबा, काम तो मैं कोई खास नहीं करता, बस मुझे इस काम से खुशी मिलती है। वैसे तो मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन साथ ही यह छोटा सा काम भी कर लिया करता हूँ। मैं एक वृद्धाश्रम चलाता हूँ, जहाँ आपके जैसे न जाने कितने माँ बाप रहते हैं, जिन्हें उनकी औलाद ने ठुकरा दिया। तो बताइए बाबा, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? मणिलाल जी हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा, जहाँ मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए भी पूरे दिन हाथ फैलाना पड़ता है, वहाँ अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर चलोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे और क्या चाहिए सिवाय 2 वक्त की रोटी के? मुझे इतना दे दोगे वही काफ़ी है। आनंद ने मणिलाल जी को अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें लेकर वृद्धाश्रम पहुंचा। वृद्धाश्रम में जाकर आनंद ने एक चपरासी को बुलाया और उसे नए कुर्ता पजामा लाने के लिए कहा। जब वह चपरासी कुर्ता पजामा ले आया तो आनंद ने वह कपड़े मणिलाल जी को दिए और कहा, बाबा, आज से आपकी सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, या फिर यहाँ उपस्थित किसी भी कर्मचारी को। यह सभी आपके बच्चों की तरह हैं। उम्मीद है बाबा कि धीरे धीरे आप इसे अपना परिवार मानने लगेंगे। तब मणिलाल जी हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मुझे उस कचरे के ढेर से उठाकर यहाँ तक पहुँचा दिया। अब वह बाकी सारे लोगों के साथ वृद्धाश्रम में ही रहने लगे और धीरे धीरे उन्हें वहाँ का वातावरण अच्छा लगने लगा। समय के साथ साथ वहाँ कई लोगों से उनकी मित्रता भी हो गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन मणिलाल जी देखते हैं कि उनका बड़ा बेटा वृद्धाश्रम के दरवाजे पर खड़ा है। पहले पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ,
वे खुद को समझाते हुए बोले, मणिलाल, तुम भी बुढ़ापे में सठिया गए हो, जाने क्या क्या देखते रहते हो। अरे, वह ढीठ इंसान यहाँ क्यों आएगा? तुमसे उसे जो चाहिए था वह तो उसे मिल ही चुका है, फिर अब भला वह तुम्हारे पास क्यों आने लगा? तब मुकेश ने पीछे से आवाज लगाई, पिताजी, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मणिलाल जी मुकेश को अनदेखा करके चलते रहे तो मुकेश दौड़ता हुआ उनके पास आया और उनका हाथ पकड़कर बोला, पिताजी, इतने दिनों से कहाँ थे आप? मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, पर आप मुझे कहीं नहीं मिले। मणिलाल जी ने जैसे ही मुकेश की तरफ देखा तो वह बोले, क्या कहा? क्या सच में तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मणिलाल जी ने केवल इतना कहा और मुकेश की नजरें शर्म से झुक गईं। वह झिझकता हुआ बोला, हाँ पिताजी, मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की थी। इतने में मणिलाल जी अपना हाथ झटकते हुए बोले, यह बात तो तू भी अच्छे से जानता है और मैं भी, कि तू यहाँ मुझे ढूंढने तो नहीं आया और ना ही मुझे लेने आया है। पर मुझे यह बात समझ नहीं आती कि अब तू मुझसे लेने क्या आया है। मेरे पास तो अब ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुझे दे सकूं। जो भी था सब कुछ तो तूने छीन लिया। तब मुकेश मणिलाल जी के पैरों में गिरता हुआ बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने आपके साथ जो किया, आज आपके छोटे बेटे विमल ने भी मेरे साथ वही किया है। विमल ने धोखे से प्रॉपर्टी, घर और ऑफिस सब कुछ अपने नाम करा लिया है और उसने मुझे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ पापा, आप कुछ कीजिए। विमल को समझाइए कि वह गलत कर रहा है। वह अगर मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? मणिलाल जी बोले, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यह तुम दोनों के बीच की बात है। तूने उसके साथ भी कुछ गलत किया होगा, तभी उसने तेरे साथ ऐसा किया है, वरना वह कम से कम तेरे जितना कमीना तो नहीं। और तेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत सही है, तू है ही इसके लायक। तब मुकेश अपने पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ बोला, पापा, आप नहीं जानते शायद, पर विमल ने यह सब आप ही के कारण किया है। उसने मुझसे कहा कि मैं कहीं से भी आपको ढूंढ निकालूं, उसके बाद ही वह मेरी बात सुनेगा। इसीलिए मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, पर आप मुझे कहीं नहीं मिले। अब जाकर आप मुझे कहीं से पता चला कि आप यहाँ हैं, तो मैं आपको लेने यहाँ आया हूँ। चलिए पापा, वरना विमल मुझे घर से निकाल देगा और मेरी बीवी और बच्चों को भी। आपको नहीं पता, लेकिन जिस तरह मैंने आपके साथ किया, उसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया है। उसने बिना किसी बात ऑफिस के सभी कर्मचारियों के सामने मुझे थप्पड़ मार दिए और तब घसीटते हुए ऑफिस से बाहर निकाला। आप मेहरबानी करके मेरे साथ चलिए, वरना वह मुझे घर से भी निकाल देगा। तब मणिलाल जी सोच विचार करते हुए बोले, अगर ऐसा है तब भी मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। अगर विमल को मेरी इतनी ही चिंता है तो वह यहाँ आए, क्योंकि जब मुझे घर से निकाला गया था तब वह भी वहाँ खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। फिर आज क्यों मैं उसके पास दौड़ा चला जाऊं? जिसे मुझसे बात करनी है या जिसे मुझसे मिलना है वह यहाँ आए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब यही मेरा घर है और यही मेरा परिवार है, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। जब मणिलाल जी मुकेश की लाख मिन्नतों के बाद भी नहीं माने, तब मजबूरी में मुकेश को वापस जाना पड़ा और अगले दिन ही मुकेश विमल को साथ लेकर उस वृद्धाश्रम में आया। विमल जैसे ही अंदर आया तो उसकी नज़र सामने कुर्सी पर बैठे मणिलाल जी पर पड़ी, जो कि राम नाम की माला का सुमिरन कर रहे थे।
तब विमल अपने पिता को देखकर दौड़ता हुआ उनके पैरों में जा गिरा और जाकर उनसे माफी मांगता हुआ बोला, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं उस दिन आपके लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन आज आज आपसे कोई कुछ नहीं कह सकता। आप मेरे साथ चलिए आपके अपने घर। आपको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है पापा, चलिए हमारे साथ। तब मणिलाल जी कुर्सी से उठे और बोले, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। आखिर क्या कारण है? मेरे पास तो कोई जमीन जायदाद भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, फिर यहाँ क्यों आए हो? तब विमल बोला, पापा, मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ना आपकी जमीन जायदाद चाहिए, ना आपका व्यापार और ना ही कुछ और। बस आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको आपकी सही जगह पर वापस ले जाने आया हूँ। वह कंपनी, वह ऑफिस और उस ऑफिस में रखी वह कुर्सी कब से आपका इंतजार कर रही है, जिसे कुछ लोगों ने आपसे हथिया लिया था। तब मणिलाल जी विमल की ओर देखते हुए बोले, अच्छा, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र थी तो इतने दिनों तक तुम कहाँ थे? क्यों तुमने कोशिश नहीं की मुझे ढूंढने की? और आज तुम्हें बड़ा पिता प्रेम दिखाई दे रहा है। जब तुम्हारा भाई मुझे मार कर घर से निकाल रहा था, तब तो तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। जब तुम्हारी भाभी मेरे खिलाफ उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही थी, तब तो तुमने उसे एक बार भी नहीं कहा कि मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। फिर अब अचानक इतना बदलाव, आखिर कैसे? कोई तो कारण होगा। विमल बोला, सही कहा पिताजी आपने। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि उस वक्त मैंने आपका साथ नहीं दिया। यदि उस वक्त मैं दिमाग से काम ना लेता तो भैया ने मुझे भी मारकर घर से बाहर निकाल दिया होता। और मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर मैं आपको आपका सब कुछ वापस लौटाना चाहता था, लेकिन मैंने तब भी आपको अकेला नहीं छोड़ा था। दरअसल जब भैया ने आपको ऑफिस से निकाला था, तब चौकीदार ने आकर मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था। उसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि भैया आप पर हाथ उठा रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल थीं। मैं यदि उस वक्त चुप ना लगाता तो आज इन लोगों को उनके कर्मों की सजा नहीं दे पाता। मैं मानता हूँ कि यह मेरी गलती है कि मैंने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताता भी कैसे? जब भैया ने आपको घर से निकाल दिया था, उसी दिन मुझे ऑफिस के एक ज़रूरी मीटिंग के चलते दूसरे शहर जाना था और वहां से मैं 4 दिन बाद ही लौटता। जाने से पहले मैंने मैनेजर को सारी बात बता दी थी और उसे यह भी कहा था कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक वह आपका ध्यान रखे और आपको अपने साथ ले जाए। पर भैया ने ऑफिस के काम में मैनेजर को उलझा दिया और जब वह आपको लेने घर जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर जब वह पहुंचा तब तक आप वहां नहीं थे। तब से लेकर आज तक मैं आपको ढूंढ रहा हूं और जब आप मुझे नहीं मिले तो मैं भी बिल्कुल निराश हो चुका था। तब मैंने उन लोगों से बदला लेने का सोचा जिन लोगों ने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, और मैंने कुछ दिनों पहले ही आपकी सारी जायदाद जो कि भैया ने आपसे छीन ली थी, वह सारी प्रॉपर्टी मैंने उनसे वापस ले ली। अब से यह सब कुछ आपका है। मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेहरबानी करके मेरे साथ चलिए। मैंने आपको उस दिन से आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैंने आपको ना ढूंढा हो। इसका गवाह हमारा मैनेजर है। तभी कंपनी का मैनेजर भी वहां आ गया और उसने मणिलाल जी को बताया कि किस तरह है। जब वह मणिलाल जी को लेने आ रहा था
तो मुकेश ने उसे कामों में उलझा दिया और फिर जब बाद में वह निकला तो रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वह उन्हें लेने ना जा सका। 2-3 दिन बाद जब उसे होश आया और वह पहुंचा, तब तक दरवाजे के आसपास कोई नहीं था। उसने पूरा शहर ढूंढ लिया पर मणिलाल जी उसे कहीं नहीं मिले। विमल अपने पिता के सामने फूट फूट कर रो रहा था और उन्हें अपने साथ चलने के लिए मना रहा था। तब मणिलाल जी ने उसकी सारी बात सुनी तो उन्होंने विमल को माफ कर दिया और उसके साथ जाने को तैयार हो गए। उन्होंने विमल के साथ जाने के लिए हामी भर दी। विमल अपने पिता को लेकर वापस चला गया। आज कितने समय बाद मणिलाल जी अपने इस ऑफिस में इस कुर्सी पर बैठे थे जिसे उनके नालायक बेटे ने उनसे छीन लिया था, पर उनके छोटे बेटे ने उन्हें सब कुछ वापस लौटा दिया और आज वह अपने इस ऑफिस में पूरे अधिकार और सम्मान के साथ बैठे हुए थे और उनका छोटा बेटा उनके असिस्टेंट के तौर पर कंपनी का कार्यभार संभाल रहा था और उन्होंने अपने बड़े बेटे को अपने एक दोस्त के यहाँ नौकरी दिलाकर अपने घर से निकाल दिया और अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। उन्होंने उसे नौकरी दिलाकर एक बाप का फर्ज निभाया और अपने घर से निकालकर उसे उसके बुरे कर्मों की सजा दी। और अब मणिलाल जी उस वृद्ध आश्रम में जहां उन्होंने कुछ दिन बिताए थे, वहां डोनेशन के तौर पर जितनी रकम उनसे बन पड़ती है उतनी रकम अपने मित्रों के लिए भिजवा देते हैं और जब भी उन्हें समय मिलता है तब भी वह उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। और आनंद का जब भी मन होता है तब वह मणिलाल जी से मिलने के लिए उनके ऑफिस में आ जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं अगर इंसान की 2 औलाद हो तो दोनों में एक जैसे गुण हो। जहां मणिलाल जी के एक बेटे ने उनका सब कुछ छीन लिया और उन्हें दर दर की ठोकर खाने छोड़ दिया, वहीं उनके दूसरे बेटे ने उन्हें उनका सब कुछ लौटाकर उन्हें फिर से एक ऊंचे पद पर आसीन कर दिया। कुछ गुण इंसान के खून में नहीं बल्कि उसकी सोच में होते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी का पहला भाग मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।